आदाब। मेरा नाम आलिया वजीरी है और मैं मिलाप अखबार की इस नई सीरीज में आपका खैर मकदम करती हूँ। इस सीरीज का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों से इंतखाब करें और आपसे रूबरू कराएं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल रहेगा, आखिर उर्दू ही क्यों। आज की हमारी मेहमान है कमर डागर। कमर डागर उर्दू खताती की दुनिया, कैलीग्राफी की एक मुमताज शख्सियत है। हिंदी और उर्दू के हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें बनाती है किसी चुनिंदा मौजू, किसी टॉपिक या थीम पे। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है और वुमेन्स इंटरनेशनल अवार्ड से भी। इन्होंने खताती के सदियों पुराने फन को एक नया रूप दिया है और एक नए अंदाज से पेश किया है। 2011 से ये कलमकारी क्रिएटिव कैलीग्राफी ट्रस्ट दिल्ली की फाउंडर डायरेक्टर है और कलम आत्मा नाम से दिल्ली और जयपुर में इंटरनेशनल कैलीग्राफी फेस्टिवल्स का एहतमाम करती हैं। ये ध्रुपद के मशहूर डागर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उस्ताद फैजुद्दीन डागर साहब की साहबजादी हैं और उस्ताद वासिफुद्दीन डागर की हमशीरा हैं। कमर साहिबा ध्रुपद सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर खताती कैलीग्राफी के हुनर के फ़रोग में लगातार कोशिश में लगी रही हैं और इस फ़न ने अपने लिए एक ख़ास जगह बनाई है। कमर डागर साहिबा, आपका उर्दू ही क्यों इस दूसरी कड़ी में, सेकंड एपिसोड में आपका खैर मकदम करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है, मौसीकी म्यूजिक के से भरे घर में आपने खताती कैलीग्राफी के बारे में कैसे सोचा, वो भी उर्दू कैलीग्राफी, उर्दू खताती। हमें बताइए कि उर्दू आपने कैसे और कब पढ़ना सीखी और इस फन की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे पड़ी। व्हाट ड्रू यू टू उर्दू कैलीग्राफी? आदाब आलिया, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया है और बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में जो कुछ मैंने किया है उसको शेयर करने के लिए कि मैं कैलीग्राफी कैसे करने लगी और क्या हुआ। मेरा खानदान जो है ध्रुपद से वाबस्ता है। हमारी 20 पीढ़ियां इस म्यूजिक को मतलब फॉलो कर रहे हैं। उसमें वासिफुद्दीन डागर साहब जो हैं वो मेरे 20वीं पीढ़ी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तो घर में असल में माहौल ऐसा था कि हर किस्म के लोग आते थे। उसमें आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियंस, पोएट्स, डांसर्स, राइटर्स, हर किस्म के लोग होते थे। तो हम जब छोटे थे हमें इसका मालूम भी नहीं था कि हम क्या इम्बाइब कर रहे सॉरी हम क्या क्या उसमें से हम सीख रहे हैं। मैं आपको बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि इस किस्म का माहौल था हमारे घर में और उसमें हर चीज पे मतलब ऐसे जोर दिया जाता था कि चाहे हमारा खानदान एक किस्म का म्यूजिक कर रहा है, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो बाकी लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी फॉर्म्स कर रहे हैं या कोई कुछ अपनी जिंदगी लगा के कुछ कर रहे हैं, तो हमें उसकी कदर होनी चाहिए और हमें उसके इज्जत करनी चाहिए। तो ये वाली बातें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हैं। तो ये माहौल इस तरह का था। और उसमें फिर जो हमारे अमीर अब्दुल्ला खान नाम के एक हमारे स्पिरिचुअल गाइड समझ लीजिए खानदान के, तो वो थे, तो वो खुद मास्टर कैलीग्राफर थे और वो तुगरे बनाते थे। और तो सबसे पहले मेरा इम्प्रेशन ये था, वैसे अगर इफ आई गो बैक इन टाइम तो मैं ये कहूंगी कि जब मुझसे पूछा जाता था तुम बड़ी होके क्या बनोगी, मैं हमेशा बोलती थी कि मैं पेंटर बनूंगी या डिजाइनर, बिकॉज मुझे बहुत शौक था। मैं कई घंटे बिता सकती थी सिर्फ उसमें कुछ डिजाइन, हर चीज डिजाइन करनी थी, मुझे बहुत मजा आता था। तो मेरे ख्याल में वहां से शुरू हुई ये बात। और फिर ये बाबा हजरत अमीर अब्दुल्ला खान, वो उनको काम करते देखते थे ना, क्योंकि जैसे कहते हैं कि सारी जो आर्ट फॉर्म्स है ये किस्म की मेडिटेशन है। जब आप अपने आप को भूल जाए, जो आपके आसपास जो परेशानियां भी हैं या
आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जब आप वो भूल जाएं और आप पूरी तरह उसमें अपने काम में समा जाएं पूरी तरह, तो ये भी लोग इसके लिए खास कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट्स के जरिए ये मुमकिन है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मेरी खुशनसीबी के मैंने ये सब चीजें अपने आसपास देखी। फिर मेरे वालिद उस्ताद फयाजुद्दीन डागर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़े कैलीग्राफर इराक के हैं, लेकिन वो पेरिस में रहते हैं, हसन मसूदी साहब हैं वो, और वो मेरे हिसाब से मेरे नजदीक वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कैलीग्राफर हैं, क्योंकि बहुत लोग अच्छा लिख सकते हैं बहुत खूबसूरती से बहुत, लेकिन अगर उसमें कोई फील नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो और लोगों से मुख्तलिफ है, तो मुझे लगता है कि मुझे जाहिर है आई कैन सी द डेडिकेशन, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो मजा जो उनका काम देख के आता है मुझे, वो और में कम आता है। ये मेरी हकीकत है, अब मुझे आई डोंट नो आई शुड इवन बी सेइंग दिस या, लेकिन ये बात है। और तो उन्होंने एक किताब दी हसन मसूदी साहब की, क्योंकि हसन मसूदी साहब मतलब जिस तरह से वो काम करते थे वो इतना जबरदस्त था कि पहली बार देखने में मुझे लगा नहीं कि ये स्क्रिप्ट है, सबसे बड़ी बात। तो उसको कॉपी करने की भी कोशिश करी, लेकिन नहीं हो सका, बल्कि मेरी बहन सफिया, उन्होंने कोशिश करी, मतलब एक बड़ा अच्छा खासा टुकड़ा बनाया, और वो हम लोग ने अपने रूम में भी रखा हुआ था काफी टाइम तक। तो ये सब चीजें, ये सारी इन्फ्लुएंसेस हैं जो मेरी जिंदगी के खास हिस्से हैं जब व्हेन आई लुक बैक। और तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन मैं जहाँ तक उर्दू का सवाल है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं शुरू से ही उर्दू में से मैंने शुरुआत करी। मैं जिस वहाँ पे इंग्लिश हिंदी ज्यादा था मौजूद, लेकिन क्योंकि हमें कुरान पढ़ना था, उर्दू के पे ज्यादा जोर दिया जाता था, और जो घर में जबान बोली जाती थी वो असल में वो मिक्स जबान थी, उसमें हर किस्म के इन्फ्लुएंसेस थे, तो उर्दू ज्यादा थी मेरे ख्याल में, वो हिंदुस्तानी। तो ये सब चीजें मैंने देखी अपनी जिंदगी में, तो वहीं से शुरुआत हुई। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कब पिक्टोरियल कैलीग्राफी करने लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरा जहन कुछ इस किस्म का है कि मुझे कुछ अलग करना है, जो और लोग कर रहे हैं उनसे कुछ अलग करना है। तो जितना जितना मैं काम करती गई, कि जैसे कि ये मेरा एक तरीका है अपने कल्चर को, अपने आप को समझने का, इस जरिए मेरी मेरी जो जबान है, मेरा कल्चर है, वो मैं इस किसी रेफरेंस के बगैर अगर मैं इसको समझना चाहूँ एज एन इंडिविजुअल, तो ये क्या तरीका हो सकता है। तो ये मैंने इस चुना है, और इसमें मुझे बहुत मजा आता है। मैंने आई होप मैंने पूरी बात बता दी, या कुछ रह गया तो मुझे कहिए बहुत आप। अच्छी तरह से बताया। मैं बस सोच रही थी कैसे आपने कहा कि जो कैलिग्राफी जिनका जब तक काम नायाब ना हो, यूनिक ना जी हो, डिफरेंट ना हो, तो आपको लगता है कि वो बात नहीं आती। ये मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे, ये मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है, मैं हर किसी से ये पूछना चाहती हूँ। इस नफरत से भरी दुनिया में जहाँ हम दिन ब दिन छोटे दायरों में बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ उर्दू जबान और उर्दू बोलने वालों को एक गैर की हैसियत से देखा जाता है, आप कहाँ से हिम्मत जुटाती हैं उर्दू और उसकी स्क्रिप्ट से जुड़े रहने के लिए, उसका काम करते रहने के लिए? आई एम श्योर इससे आपको बहुत खुशी मिलती है, बट वो हिम्मत कहाँ से आती है? भाई देखिए, ये मेरे जितने हरूफ हैं जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे दोस्त हैं बचपन के, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, उनसे ज्यादा इनको मैं इनको जानती हूँ। तो ये एक मेरा कॉन्वर्सेशन है जो इनके साथ चलता है। तो जो भी जबान मुझे आती है, जितने भी आती है, इन वट एवर वे, मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं उस बात पे बिल्कुल गौर नहीं करना चाहती कि लोग इसको कैसे समझते हैं, क्या लोग हैं, मुझे मालूम है ये हकीकत है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ आई वांट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। तो चाहे चाहे ये छोटी सी है, लेकिन ये हकीकत है कि एक बड़ी खूबसूरत दुनिया है, और ये दुनिया ऑफ आर्ट, मैं कह रही हूँ आर्ट की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, और उसमें इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है
कि आप मतलब ये मेरे लिए अम, समझ लीजिए कि वे ऑफ लिविंग है ना। जैसे मैं कुछ भी मतलब कोई बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक टूल है, लैंग्वेज टूल है, आर्ट भी एक टूल है कम्युनिकेशन का। तो मैंने ये चुना है, मैं इसके जरिए अपनी बात कहना चाहती हूँ। तो मुझे ये नहीं, मेरे लिए सेलिब्रेशन है ये मेरे कल्चर का, मेरी हकीकत का, समझ लीजिए मेरे फैमिली का, मेरी हर बात जो है मुझे उसके जरिए मैं कह सकती हूँ। तो जैसे मैं आपसे पहले भी, आपसे जब बात हो रही थी, मैंने कहा था कि जैसे म्यूजिशियंस हैं, उनके पास नोट्स हैं, और पेंटर्स हैं, उनके पास ओके ब्रश कलर वो सब कुछ मौजूद है। जो शायर हैं उनके पास लफ्ज हैं और जबान है बेहतरीन, और जो डांसर्स हैं उनके पास मुद्राएं हैं जो उसके जरिए अपनी बात कहते हैं, और हमारे पास स्ट्रोक्स हैं जिसके जरिए हम ये बात कहना चाहते हैं। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये भी उसी तरह जैसे पूरे एक जिंदगी लगा के जैसे आप किया जाता है कि जैसे मैं, मेरे नजदीक जो स्ट्रोक है, क्योंकि मैं अलग तरीके से देखती हूँ इस आर्ट को, इस दुनिया को, और उससे समझना चाह रही हूँ। तो मेरे लिए जैसे जो स्ट्रोकिंग है वो भी मेरे लिए एक जो स्ट्रोक है वो एक लाइफ टाइम के बराबर है। क्योंकि जैसे कलम आप इंक में डालते हैं और उसके बाद एक स्ट्रोक लेते हैं, तो आप ओपेक और ट्रांसपेरेंट एक ही स्ट्रोक में देख सकते हैं। तो एक ओपेक, जब मतलब जैसे हम किसी दिन पैदा हुए थे तो इंक थी, लेकिन हम सब्सटेंस इतना प्रोफ्यूजन था उसका कि जिसकी वजह से हम वो दूसरे साइड नहीं देख सकते। लेकिन वक्त के साथ जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तो क्लैरिटी आती है, इंक कम होने लगती है लेकिन समझ ज्यादा हो जाती है। तो वो मुझे स्ट्रोकिंग में नजर आता है, और वो उसके जरिए मैं इस बात को समझना चाह रही हूँ। थोड़ा अलग है मुझे मालूम है, और लोगों को हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन देयर शुड बी फूड फॉर थॉट। इनफैक्ट मुझे लगता है बिल्कुल अलग नहीं है जिस तरह आपने समझाया। अगर हम सब इसी नजरिए से देखें तो कितना आसान है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स योर वे ऑफ लाइफ। और जिस तरह आपने बात की एक इंक को डिप करने की, आई थिंक वो उससे ज्यादा क्लैरिटी मिली है मुझे समझने के लिए कि आप इस दुनिया में, खताती की दुनिया में क्यों हैं, कैसे हैं। और जहां तक मेरा सवाल था कि आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है, मुझे लग रहा है आपके लिए वो बहुत ही कुदरती चीज है, बहुत ही नेचुरल है, आपके अंदर से आ रहा है। इसमें आपको कोई चुनौती जैसी चीज नहीं लगी। तो मेरा दूसरा सवाल है वो चुनौतियों के बारे में है कि आप इस बात से क्या सहमत हैं कि बावजूद बहुत सी चुनौतियों के, बहुत सी चैलेंजेस के, उर्दू ना सिर्फ जिंदा है एज ए लैंग्वेज बल्कि खासी सेहतमंद है। यकीनन यकीनन, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में ये तो एक तरह से पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर जगह दुनिया में, हर जगह ये मौजूद है। इतनी खूबसूरत जबान है, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, और मतलब जैसे इतनी अदब के साथ, मतलब आप कोई बहुत ही नफासत से कोई बात कहना चाहते हैं, अदब के साथ कहना चाहते हैं, इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कहने का। तो मेरी तो बहुत ही पसंदीदा जबान है, जो मुझे इतनी अच्छी से आती नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन जो भी मैं करती हूँ, जो भी उसमें ये इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी रादर, लेट्स पुट इट दिस वे, क्योंकि उसमें दोनों ही मौजूद हैं। जो भी हम खिचड़ी जबान बोलते हैं तो उसमें हर चीज उसमें थोड़ा बहुत हर चीज का प्रेजेंस है। और ये मुझे लगता है कि ये हमारी हकीकत, तो इसे मतलब भागना क्या है, या इसको गलत या सही क्या समझना, ये दिस इज हाउ इट इज। तो इसको इस तरह से लेना चाहिए, बजाय इसके कि इसको कहा जाए कि भाई ये सही नहीं है, या एक ही खास इलाके की या खास लोगों की जबान है। ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। और मुझे लगता है ये सबकी जबान है, और सारी जबानें हमारी हैं, हमारी जबान सबकी है। इस तरह से देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत और भी चीजें, चैलेंजेस हैं दुनिया में।
आप अगर इसी में रह जाएंगे तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा आगे, मुझे लगता है। तो जो मेरा पहला पहला सवाल था, आपने उससे उससे कनेक्ट कर दिया कि अगर हम छोटे छोटे दायरों में बढ़ते जाएंगे, हम उसे कोरिलेट करते रहेंगे कि एक मजहब की, एक एक जगह के लोगों की जबान है, तो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। हमें एक ऐसी यस, वी हैव टू लुक एट इट लाइक अ लैंग्वेज, एक ऐसी जबान जो अगर हमें कोई चीज ग्रेसफुली कहनी है, कोई डिग्निफाइड तरीके में कहनी है, तो वो हमारे लिए उर्दू है। जी यकीनन यकीनन मेरे लिए, क्योंकि देखिए ये मेरी लाइक आई एम रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि ये अगर सपोज मैं से केरला में रहती या मैं कहीं और किसी दूसरी जगह रहती, तो हो सकता है मेरा जो लैंग्वेज एज अ टूल वुड हैव बीन मलयालम फॉर इंस्टेंस, और हो सकता है मैं यही काम किसी और उसमें कोई और जबान को मिला के या उर्दू को ही मिला के कर रही होती, मुझे नहीं पता, राइट। तो ये वाली सब चीजों को इस तरह से देखना चाहिए अपना, मेरे ख्याल में अपना सोच का जो वो है ना, उसको दायरा उसको बढ़ाना चाहिए, उसको और उजागर करना चाहिए। ये जरूर सोचना ही क्यों है कि ये मतलब उर्दू है तो ये सिर्फ खास लोग ही मखसूस इलाकों में ही बोली जाती है क्या, इसकी वजह से मुझे मालूम है ये हकीकत है कि ऐसा है, लेकिन मैं उसको नहीं देखना चाहती। मैं इससे जैसे बार बार जैसे कोई बुरी कोई चीज है बार बार देखते हैं तो वही जहन नशीन कर लेते हैं लोग। तो अगर उसी तरह अगर हम अच्छी चीजों को भी बार बार देखें, सोचें, करें, तो वो भी यही, इसका रिजल्ट भी यही हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जिस बारे में जो आप कह रही हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है दैट आप अक्सर खताती की नुमाइशें और वर्कशॉप्स करती हैं जहां आप लोगों को खुश खती और खताती सिखाती हैं। कोई ऐसा वाकया, ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपके साथ रह गया है, समथिंग यूनिक, समथिंग स्पेशल? देखिए हमेशा हर एक्सपीरियंस यूनिक है, हर स्पेशल होता है, क्योंकि जो जिनके साथ आप इंटरेक्ट करें हर शख्स यूनिक है। तो उनके और वो कैसे देखते हैं, जैसे एक सिंपल तरीका जो आर्ट क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया जाता है और आपको सेमी सर्कम जैसे बिठा दिया, ऑब्जेक्ट वो है, आप वो है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि आप कहाँ नुक्ता नजर अलग है, क्योंकि आप किसी एक खास एंगल से देख रही हैं उसे, और आपका एक खास तरीका है सोचने का, समझने का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब आपको बहुत चीजें बेहतर समझ आ जाएंगी और आप उसको उस ढंग से करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स में से देखा, कभी कभी जो छोटे बच्चे आपको इतना कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं जो शायद बड़े भी ना समझाएं, ऐसा भी होता है। और थोड़े नेगेटिव भी होते हैं, आई वुडंट वांट टू टॉक ऑन अबाउट दैट। लेकिन हाँ, कुछ जैसे उर्दू, खास तौर पे उर्दू की वजह से ही ऐसा भी होता है कि मतलब बोलते हैं आप यही क्यों सिखा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये लैंग्वेज की क्लास नहीं है उर्दू या हिंदी की, ये एक हम इसको आर्ट मटेरियल की तरह इस्तेमाल करें। जो स्क्रिप्ट है, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इसको वैसे देखिए कि कितनी चाहे कोई इसको समझे या ना समझे, लेकिन आप फिर भी कनेक्ट फील करते हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से लिखेंगे, उसमें कोई बात कहेंगे, तो जाहिर है कि वो और बेहतर होगी, है ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है करने में, कितना एंजॉयमेंट है इसमें, और आप कितनी कुछ बात कह पा रहे हैं आप। और आप जब आप भूल जाते हैं कि आपका जो कलम है वो चाय में जा रहा है कि इंक में जा रहा है, और ये सब चीजें ना बड़ी खूबसूरत मोमेंट्स हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट, इनफैक्ट मैं, या दिस इज अ गुड प्लेस टू गिव दिस। तो उसमें उन्होंने एक फ्रेंच लेडी थी, वो मेरे वर्कशॉप में थी, और उन्होंने ये किया, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि जो उर्दू या अरबी या फारसी जो स्क्रिप्ट है वो पानी के पास डेवलप हुए।
क्योंकि इतनी फ्लूइड है, इतने उसमें हाँ, कितना खूबसूरत है। बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंट है। जबरदस्त, जबरदस्त, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुई मैं। और क्या मतलब, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन के हाँ, उनको ऐसा लगा कि है ना कितना फ्लूइड है, और ये या हकीकत है, लुक एंड एट इट। आल्सो सो पोएटिक, कितनी सो पोएटिक बात है ये कहने के लिए, जी, कितना सोच के कहा होगा किसी ने। हाँ, तो ये मुझे इतना खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, मेरे सारे अलग अलग जबान उसके लिए। तो ये वाली सारी चीजें हैं, तो उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपने में भी और दुनिया में भी, तो जी जरूरी है। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि पिछले 2 सालों से, जब से कोविड के कहर से दुनिया सिमट सी गई है, आप उर्दू का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? और इस बदलती दुनिया में आप अपना काम लोगों तक पहुंचाने ले जाना चाहती हैं कैसे? क्या आपके प्लान्स क्या है? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? सी माई प्लान्स आर द सेम एज दे वर बिफोर, इसमें कोई तब्दीली उस लिहाज से नहीं है। बल्कि मैं एक इसका जो ब्राइट साइड ऑफ दिस पैंडमिक इज दैट बहुत सारे लोगों ने घर पे बैठ के बहुत काम किया। और जो ये ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो देखिए जैसे फिजिकली आप, जैसे दिल्ली में हो रही है वर्कशॉप, तो दिल्ली के ही लोग कुछ आएंगे। इससे जब आप इसको ऐसे करते हैं, ऑनलाइन होती है, तो कोई भी कहाँ पे भी बैठा है वो हम्म, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये बहुत अच्छी स्लाइडर बात। हो जाती है। हाँ, तो ये उस लिहाज से ये बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये परमानेंटली ऐसे हो, क्योंकि जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, सामने बैठ और के जो पता चलता है इंसान के सामने बारे में। उसकी अलग ही बात है, और वो ही जरूरी है। इस वजह से खताती ही जरूरी है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल अभी भी हम कर रहे हैं इस वक्त, और ये ऑनलाइन जाते हैं तब भी। लेकिन जब आप कलम पेपर ये सब अपने सारी चीजें जो पुराने वक्तों से चली आ रही हैं, उनको जब आप इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत 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 जरूरी है। द ह्यूमन एलिमेंट मस्ट रिमेन। तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, आप एक बेहतरीन कुछ बना लिया, फिर आप उसको रेप्लिकेट करते जा रहे हैं उसको, कई आपने कॉपीज बना ली, तो मुझे लगता है वो फिर है ना, वो मरने सा लगता है। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं हम कर सकते हैं ये काम। तो ये मुझे लगता है जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहिबा, आपने वक्त निकाला, अपना नजरिया इतनी सिंपल, इतनी आसान जबान में मुझे समझाया और हमारे देखने वालों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मुझसे कोई गलती हुई है, या मैंने ऐसी कोई बात कही है जो किसी को समझ नहीं आई या क्योंकि अलग ढंग से सोचती हूँ, या मैंने कुछ गलत किया, तो मैं माजरत चाहती हूँ। आई थिंक ठीक है। सब लोगों की तरफ से मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अलग शायद सही लफ्ज नहीं है, नायाब, नायाब तरीके से सोचती हैं। दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मिलाप को, आपको सबको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ठीक है, आदाब, खुदा हाफिज।